हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। यदि आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Differentiation is process to find rate of change of function with respect to वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल रहेगा उसके रिस्पेक्ट में, और फंक्शन एफ एक्स। हिंदी में बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन एक विधि है रेट ऑफ चेंज मतलब परिवर्तन की दर को फाइंड करने के लिए, और एक्स के सापेक्ष में, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यानी डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक विधि का नाम है, और इसका रिजल्ट जो आता है डिफरेंशिएशन का, उसको डेरिवेटिव बोला जाता है। हिंदी में इसको अवकलज बोला जाता है। सपोज कर लेते हैं एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स कुछ भी हो सकता है, लाइक एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा कुछ एक फंक्शन हो सकता है एफ एक्स। एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो एक्स में कुछ चेंजिंग करते हैं, मतलब एक्स में बदलाव, एक्स को थोड़ा सा ज्यादा करना, कम करना, मतलब एक्स में कुछ चेंजिंग करते हैं। लाइक एफ एक्स को चेंज करके एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एक्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। डेल्टा एक्स हो सकता है, डेल्टा एक्स ज्यादा हो या डेल्टा एक्स कम हो। तो इस परिवर्तन के बाद y में कुछ चेंजिंग आएगा, क्योंकि हमने x में चेंजिंग किया। जैसे x में कुछ यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर y फंक्शन में यहाँ पर y भी बढ़ेगा। साइन x में कुछ ऐड करेंगे तो y भी चेंज होगा। उसी टाइप से यदि x में कोई चेंजिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली y में भी कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। तो y में जो चेंजिंग आएगा, सपोज कर लेते हैं वो डेल्टा y चेंजिंग आएगा, where डेल्टा x चेंज इन x, x में परिवर्तन डेल्टा x है और y में परिवर्तन डेल्टा y है, और वो x में परिवर्तन के बावजूद ये चेंज हुआ है। डेल्टा y एंड डेल्टा y चेंज इन y। अब y के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ उसको फाइंड करते हैं। नाउ चेंज इन फंक्शन y विथ रिस्पेक्ट टू x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष y में कितना चेंजिंग आ रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले चेंज करके जो बढ़ाया या घटाया गया जो फंक्शन है, ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया है फंक्शन, फिर ये आया है। तो उसमें सबसे पहले उसको राइट करेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, देन राइट करेंगे ओरिजिनल जो फंक्शन था एफ एक्स, माइनस करेंगे माइनस ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स अपॉन जो वेरिएबल था जो चेंज किया है x प्लस डेल्टा एक्स। यही वेरिएबल को चेंज करके x से हमने क्या बढ़ाकर बना दिया, x प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स, फिर ओरिजिनल वेरिएबल चर x, ओरिजिनल x इतना इक्वल आएगा। यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है,
अब इसको इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन ये रिमेनिंग डेल्टा एक्स, इस टाइप से राइट करेंगे। नाउ अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है वाई प्लस डेल्टा वाई के, एंड एफ एक्स इक्वल है वाई के। तो यहां पर राइट करेंगे, इसके जगह पर y प्लस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वाई एंड एफ एक्स के जगह पर y, और ये माइनस माइनस y अपॉन डेल्टा एक्स। यहां पर y से y कैंसिल होगा, ये प्लस में और ये माइनस में होगा, तो y से y कैंसिल, डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स। यही आया चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू ये टर्म डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसी को चेंज इन y अपॉन चेंज इन x बोला जाएगा, या चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब यदि x में बहुत माइनर सा बदलाव करें, डेल्टा एक्स बिल्कुल जीरो के करीब, जीरो नहीं जीरो के बिल्कुल ही करीब बदलाव करें, तो इसमें पुट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है बट जीरो के बहुत नियरेस्ट वैल्यू, उतना ही बदलाव करें, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो दोनों तरफ लिमिट लगेगा, इधर भी जीरो के करीब x में बदलाव कर रहे हैं, डेल्टा x में, इस डेल्टा x में बहुत छोटा सा बदलाव करें, चेंज इन डेल्टा x। अब इस तरफ भी लिमिट लगाने पर डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब इसी को बोला जाता है, इसको इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस टर्म को इस टाइप से राइट किया जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन डेल्टा x। इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये इस फार्मूले को नोट डाउन कीजिए। इसी फार्मूले के हेल्प से डिफरेंशिएशन के हर एक फार्मूले को डेराइव किया जा सकता है, और इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इस dy बाई डी एक्स को बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में y का अवकलज। और इसको इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को सिंपली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब डेल x को h मान लेते हैं, डेल x को h सपोज कर लेते हैं, तो इसको राइट कर सकते हैं h टेंड्स टू, डेल x के जगह पर h राइट करेंगे, तो डेल x टेंड्स टू जीरो के बदले h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। इस फार्मूले को इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, जहां पर h
चेंज इन एक्स है, ये चेंज इन एक्स क्योंकि इसको हमने अदर नाम से रिप्लेस बस किया है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने डेरिवेटिव का फॉर्मूला dy बाई dx को फाइंड आउट किया, इसको डेराइव किया। क्या आया? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस फार्मूले से डिफरेंशिएशन के किसी फार्मूले को डेराइव किया जा सकता है। अब एक फार्मूले को डेराइव करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर y फंक्शन है x टू द पावर n, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना इस फार्मूले से, जो कि हम लोगों को पता है n x टू द पावर n माइनस 1। इसको प्रूव करना है इस फार्मूले से, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n कितना होगा उसको फाइंड आउट करना है, यदि हमको ये अभी पता नहीं है तो इसको फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले से। क्योंकि हम जानते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो इस फार्मूले में y के जगह पर x टू द पावर n है, तो राइट करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर चूंकि fx इज इक्वल टू x टू द पावर n, फंक्शन x टू द पावर n दिया हुआ है, y और fx सेम होता है। y का मतलब होता है फंक्शन और fx का ही मतलब होता है सेम फंक्शन, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पर fx कितना दिया हुआ है x टू द पावर n। यदि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यदि इस x के जगह पर कुछ अलग वेरिएबल होता हो, सपोज दैट a, तो यहाँ पर भी a टू द पावर n। यहाँ पर यदि x में x प्लस h है तो यहाँ पर भी x के जगह पर x प्लस h हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर राइट करेंगे f ऑफ x प्लस h के जगह पर x प्लस h टू द पावर n। आप इसको नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर f ऑफ x प्लस h के जगह पर राइट करेंगे x प्लस h टू द पावर n माइनस f ऑफ x x टू द पावर n, x टू द पावर n अपॉन h। अब इस टर्म को डेराइव करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, जिसको हिंदी में द्विपद प्रमेय बोला जाता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको बाइनोमियल थ्योरम से इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है x टू द पावर n। आप लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ा होगा, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 h प्लस nc2। यहाँ पर वैल्यू पहले यहाँ पर 0 था, देन 1, देन 2, 3, लास्ट चलते रहता है। तो nc1 यहाँ पर nc2। अब यहाँ पर n माइनस 1 है, अगला टर्म में आएगा n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, और यहाँ पर h की पावर 1 है, यहाँ पर h की पावर 2। ये टर्म चलते रहता है जब तक कि h टू द पावर n ना आ जाए। इनटू इस टर्म को हमने इस प्रकार से डेराइव किया। अब माइनस x टू द पावर n। इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन से आप a प्लस b की पावर 2 भी डेराइव करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। आप वेरीफाई करने के लिए इसको चेक कर सकते हैं। अपॉन h, देन लिमिट
h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x की पावर n और यहाँ पर माइनस x की पावर n, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। और यहाँ पे हर टर्म से h कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी h कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी h कॉमन आ रहा है, और इसके बीच में जितने भी टर्म है उसके बीच से भी h कॉमन आ रहा है और लास्ट से भी h कॉमन आ रहा है। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, h कॉमन करके n c1 x टू द पावर n माइनस 1, h यहाँ से कॉमन आ गया है, इसमें अब एक h बचेगा, प्लस n c2 x टू द पावर n माइनस 2 h सो ऑन, प्लस इससे एक h को कॉमन ले लिया गया है तो ये हो जाएगा n माइनस 1, राइट, और ये टर्म कैंसिल हो गया अपॉन h। अब ये h और ये h कैंसिल, आप यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब जैसे ही h का वैल्यू 0 पुट करेंगे इस एक्सप्रेशन में, देन ये सारा टर्म, क्योंकि यहाँ पर h है इसमें h नहीं है, तो ये सारा टर्म और इसके बीच में जितने भी टर्म है वो सारे 0 हो जाएंगे और ये भी 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर सारा टर्म 0 है, सिर्फ टर्म ये बचा हुआ है क्योंकि इसमें h नहीं है, तो इसको इस प्रकार से राइट करेंगे n c1 x टू द पावर n माइनस 1। अब n c1 का वैल्यू होगा n, आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में क्लास 11 में पढ़े होंगे, तो ये आ जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। तो हमने क्या देखा, d x टू द पावर n अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कितना आ रहा है, n x की पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट फार्मूला है। आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए डिफरेंशिएशन के हर एक फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं, लाइक डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x कॉस x। आप इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए, वहां पर ट्रिगो के लिए फार्मूला अलग अप्लाई होगा, बट इसका डेरिवेटिव कॉस x आ जाएगा। सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिएगा। तो अब कुछ फार्मूले को नोट करते हैं। हर एक फार्मूले को डेराइव करने के लिए बहुत लंबा वीडियो चाहिए, तो डायरेक्टली हम कुछ फार्मूले को राइट कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला आया है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ये फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट। इसको यदि इसका एप्लीकेशन बताएं, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x की पावर 5 का यदि डिफरेंशिएशन करना है तो हम इसको लिखेंगे n के जगह पर, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 x की पावर 5 माइनस 1, ये इसका डेरिवेटिव आएगा 5 x की पावर 4। दूसरा एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 4, ये आएगा 4 x की पावर 4 माइनस 1, 4, ये 4 माइनस 1 हो जाएगा 3 x की पावर 3। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, ये अलग अलग टर्म है, डिफरेंशिएशन भी अलग अलग होगा। तो डिफरेंशिएशन पहले इसका करेंगे, बाद में इसका करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, क्योंकि यहाँ पर 2x की पावर n माइनस 1 की जगह पर 2 माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू कितना है 2 माइनस 1, प्लस यहाँ पर 3x की पावर 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2x की पावर 1 x प्लस 3x की पावर 3 माइनस 1, 2x की पावर 2।
तो इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन एक और एग्जांपल देते हैं मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करके। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 4x की पावर 8 विथ रिस्पेक्ट टू dx विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई नहीं था। इसमें 4 एक कांस्टेंट है जिससे कि मल्टीप्लाई, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो उसको हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन के आगे ले लेते हैं और उसमें मल्टीप्लाई में ही रखते हैं और उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये 4 डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 8 ही होगा। डिफरेंशिएशन x की पावर 8 अपॉन dx, ये आ जाएगा 4 इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहां पर n का वैल्यू 8 x की पावर 8 माइनस 1, ये 8 इंटू 4 32 x की पावर 7। तो इस टाइप से इसका डेरिवेटिव किया जाता है और इस फार्मूले का एप्लीकेशन यूज किया जाता है। सेकेंड फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट k कोई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। आप इस फार्मूले से चेक कर सकते हैं। dx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। इस फार्मूले में फंक्शन यहाँ पर क्या है, फंक्शन यहाँ पर k है। x के किसी भी मान के लिए फंक्शन k ही है। तो यहाँ पर यदि इसको हम एक बार चेक करके दिखा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर यदि फंक्शन f ऑफ x क्या है, k है, और यदि इसमें कोई चेंजिंग भी करते हैं तो भी फंक्शन क्या आ रहा है, k, क्योंकि ये कांस्टेंट है। यदि x में कुछ चेंजिंग करते हैं x प्लस डेल्टा x या x प्लस 5 भी करते हैं तो ये हमेशा क्या रहेगा, k ही रहेगा। तो यहाँ पर पुट करेंगे k, क्योंकि ये कोई भी चेंजिंग पर k ही आ रहा है, यानी f ऑफ x प्लस h पर भी ये क्या होगा, k ही होगा। तो ये हो जाएगा k माइनस f ऑफ x क्या था, k अपॉन h, ये क्या आ जाएगा k माइनस k 0 अपॉन h 0। थर्ड फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये सेम आता है e की पावर x। फोर्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। आप सभी फार्मूले को इस प्रोसेस से चेक कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x cos x 6, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x। जब भी ट्रिगो का कोई भी फंक्शन, ट्रिगोमेट्री का कोई फंक्शन c से स्टार्ट हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा निगेटिव आएगा। सेवेंथ डिफरेंशिएशन ऑफ 10x sec स्क्वायर x। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, ये भी c से स्टार्ट है, जैसे cos x c से स्टार्ट था, cot x भी c से स्टार्ट है, जिसका भी नेगेटिव होगा, माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, इसका डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x, ये भी c से स्टार्ट है, लाइक cot x एंड cosec x। तो ये भी निगेटिव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस तो आएगा ही, माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ log x,
log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x 1/√1 - x²। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x, ये भी c से स्टार्ट है तो फिर निगेटिव होगा, निगेटिव -1/1 - x²। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1/1 + x²। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स x, ये फिर c से स्टार्ट हो रहा है तो ये फिर निगेटिव होगा, निगेटिव और tan का जो होता है सेम होता है 1 + x²। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ sec इनवर्स x 1/x √x² - 1। नेक्स्ट 17 डिफरेंशिएशन ऑफ cosec इनवर्स x, फिर ये c से स्टार्ट है तो ये निगेटिव होगा -1 x √ cosec का जो होता है सेम होता है, बस ये निगेटिव होता है x² - 1। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है डिफरेंशिएशन का क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू sin x प्लस x⁴। इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी d सापेक्ष डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। sin x प्लस x⁴, सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो d/dx ऑफ sin x, देन प्लस तो प्लस, यदि माइनस होता तो माइनस, प्लस d/dx ऑफ x⁴। और हम जानते हैं sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये cos x प्लस अब x⁴ का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x⁴n इज इक्वल टू n x⁴n - 1 होता है। तो यहाँ पर सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। डी है तो यहाँ पर n के लिए वैल्यू 4 है तो 4 x⁴n - 1, तो n की वैल्यू 4 - 1, तो आ जाएगा cos x प्लस 4 x⁴। गाइज यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसी टाइप के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।